जब मेरे दादा जवान थे तो उन्होंने एक दो सिर वाला किलिन देखा और उससे एक सौदा किया जिसमें उन्होंने पूरे परिवार की किस्मत दांव पर लगा दी। किलिन हमारे पुश्तैनी घर में छुप सकता था ताकि वह अपनी स्वर्गीय विपत्ति से बच सके, लेकिन बदले में उसे 100 साल के भीतर हमारे परिवार को खुशहाली लानी थी। फिर 60 साल बाद, ठीक जिस दिन मेरा जन्म हुआ, एक विशाल किलिन की आत्मा पुश्तैनी घर के नीचे से ऊपर उठी। मीलों तक सूखे पौधे फिर से हरे हो गए और पहाड़ों से जानवर दौड़ते हुए नीचे आकर सिर झुकाने लगे। जब मेरे परिवार ने मेरी पीठ पर किलिन का जन्म चिन्ह देखा तो मेरे पापा मुझे गोद में उठाकर सीधे मुख्य दरवाजे से बाहर भाग गए। किलिन पवित्र बादलों पर सवार होता है, इस दुनिया की सारी कठिनाइयां मिट जाएंगी, मेरा बेटा चुना हुआ है। मेरे दादा ने मेरे लिए एक भविष्यवाणी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने परिणाम देखा उनका चेहरा उतर गया। भविष्यवाणी वाली रात अजीब चीजों की काली भीड़ ने हमारे घर को घेर लिया। दादाजी मुख्य दरवाजे पर हाथ पीछे बांधे बस खड़े रहे। जो भी वहां बाहर था वह घबराकर 10 कदम पीछे हट गया, लेकिन वे गए नहीं। किस तरह के राक्षस मेरे सुपरिवार के किलिन बच्चे के पीछे आने की हिम्मत करते हैं? अभी पीछे हट जाओ वरना मैं तुम सबकी आत्माओं को बिखेर दूंगा। फिर हवा तेज हो गई और उसमें अनगिनत ठंडी डरावनी हंसियां भी घुल गईं। बूढ़े, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम उसे 24 घंटे नहीं बचा सकते। किलिन पात्र बहुत परिपूर्ण है और हम उसे ले लेंगे। दादाजी ने एक शब्द भी और नहीं कहा, वह बस पहरा देते रहे सूरज निकलने तक, जब तक वे सारी चीजें आखिरकार बिखर नहीं गईं। उसके बाद दादाजी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको डरा दिया। उन्होंने अपनी ही खाल उतार दी और लोमड़ी आत्मा के मंदिर में बैठ गए और वहीं शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। गांव के बहुत से लोगों ने यह होते हुए देखा। दादाजी के गुजरने के कुछ ही समय बाद एक 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी आई। उसने शव के सामने 9 बार सिर झुकाया और फिर दादाजी की खाल को अपने मुंह में धीरे से उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद हमारे घर एक अजीब आदमी आया। जैसे ही वह अंदर आया, वहां मौजूद सभी फेंग शुई मास्टर जो श्रद्धांजलि देने आए थे 3 कदम पीछे हट गए और सबके चेहरे पर एक ही भाव था, इस आदमी से पंगा मत लेना। उस आदमी ने शांतिपूर्वक दादाजी के लिए अगरबत्ती जलाई और धीरे से कहा, कोई बेअदबी नहीं बुजुर्ग महोदय, मैं आपके पोते के शरीर का उपयोग करके आरोहण करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, मेरी माँ एकदम सुन्न हो गई, जैसे उन पर किसी ने वशीकरण कर लिया हो और वे मुझे यंत्रवत बाहर ले गईं। लेकिन ठीक उसी पल बाहर जोरदार गरज के साथ बादल गड़गड़ाए और हर दिशा से एक आवाज गूंज उठी, तू छोटा सा कीड़ा, तू सोचता है तू आरोहण करेगा, बाहर निकल जा। फिर आसमान में 9 बार बिजली कड़की। वह आदमी कांपने लगा, चेहरा सफेद पड़ गया और वह गांव से बाहर रेंग गया। मेरे चाचा ने बताया कि वह 500 साल से साधना कर रहा एक सांप का दानव था जो मेरे शरीर से मोक्ष चाहता था, और वह आवाज जिसने उसे डराकर भगा दिया था वह वही 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी जिसने दादाजी की खाल ली थी। दादाजी ने एक बार मेरे चाचा को बताया था कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी तभी अमर बन सकती है जब वह अपनी 10वीं पूंछ उगा ले, लेकिन उस 10वीं पूंछ को उगाने के लिए उसे पहले पूरी तरह मानव रूप धारण करना होता है। तो दादाजी ने लोमड़ी को अपनी खाल दे दी ताकि वह ठीक यही कर सके, बदले में एक शर्त पर, किसी भी कीमत पर मेरी रक्षा करना। यही सौदा था। दादाजी के दफनाने के दिन पूरा गांव उन्हें विदा करने आया था, लेकिन रास्ते में आधे पर ही ताबूत अचानक हवा में उछल गया और जब लोग पास जाकर देखने लगे तो देखा कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी उसे पूरी रफ्तार से